प्यारे बच्चों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बुक इतिहास कक्षा 6 कुमारगुप्त। 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। वह पट्टम महादेवी द्रौपदी देवी का पुत्र था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की तथा अश्वमेव यज्ञ भी किया। उसने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की तथा अश्वमेध यज्ञ भी किया। कुमारगुप्त का सौभाग्य था कि उसे कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। उसके शासनकाल में शांति, स्थिरता तथा सुव्यवस्था बनी रही। उसने विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के सिक्के भी चलाए। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने सन 455 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन के अंतिम वर्षों में पुष्पभूतियों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। वह एक कुशल राजनीतिक तथा वीर योद्धा था। वह अपने पिता के शासनकाल में ही पुष्पभूतियों के भयंकर विद्रोह को दबाकर अपनी वीरता का प्रमाण दे चुका था। उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार रही। उसकी सबसे अधिक परेशानी मध्य एशियाई बर्बर जाति ऊन ने बढ़ाई। स्कंदगुप्त ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए ऊनों को करारी शिकस्त दी। अगले 50 वर्षों तक ऊनों को भारत की सीमा से दूर रहे। इसके बाद उसके छोटे चाचा गोविंदगुप्त ने मालवा में किए गए विद्रोह को दबाया। उसके कुछ क्षेत्रों के सामंती विद्रोह को भी आसानी से दबाया। ऊनों को पराजित करने के बाद उन्होंने भीतरी गाजीपुर जिला नामक गांव में विष्णु स्तंभ भी बनवाया। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में सौराष्ट्र काठियावाड़ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। प्रांतीय गवर्नर प्रणदत्त ने स्कंदगुप्त के आदेशानुसार इस झील का जीर्णोद्धार करवाया। उसने तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। स्कंदगुप्त अपनी वीरता, जल कल्याण की भावना और चरितात्मक अच्छाई के लिए विख्यात था। उसकी तुलना धर्मराज युधिष्ठिर से करके परिहितकारी बताया गया है। क्या आप जानते हैं, हूण मध्य एशियाई के बर्बर लोग थे। उन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु स्कंदगुप्त ने ऊनों को बुरी तरह से पराजित कर भगा दिया। तोरमन और मिहिरकुल के नेतृत्व में ऊन शक्ति अपने चरम सीमा पर थी। तोरमन और मिहिरकुल के नेतृत्व में ऊन शक्ति अपने चरमोत्सव पर थी। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त शासकों ने साम्राज्य का विकास की ऊंचाई तक पहुंचाया, संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। पूरे भारत में शांति एवं खुशहाली थी। विदेशों से भारत के अच्छे संबंध थे। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की और पूरी दुनिया में भारत की समृद्धि का परचम लहराया। आर्यभट्ट, वीरमीर, ब्रह्मगुप्त, वाघभट्ट जैसे महान विज्ञानी गुप्त काल को विकास की चरम सीमा पर ले गए। इस काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। कृषक तथा साधारण जनता प्रसन्न थी, अपराध कम थे। इस समय कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई।
आर्यभट्ट का काल्पनिक चित्र, वराहमिहिर का काल्पनिक चित्र, ब्रह्मगुप्त का काल्पनिक चित्र, वाग्भट का काल्पनिक चित्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महान कवि कालिदास व अन्य लोकसभा गैलरी से सवार। गुप्त साम्राज्य का पतन। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा। इसके पतन के कारण निम्नलिखित रहे। प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह। केंद्र शासन के कमजोर होने के कारण प्रांतीय गवर्नर अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करते रहे। इन विद्रोह को दबाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। ये विद्रोह पतन के कारण बने। कमजोर उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सभी गुप्त उत्तराधिकारी निर्बल सिद्ध हुए और उसने विशाल साम्राज्य का संचालन सही नहीं हो सका। ऊनों के आक्रमण। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद ऊनों के आक्रमण निरंतर बढ़ गए, जिसमें आर्थिक हानि अधिक हो गई और ये आक्रमण साम्राज्य को पतन का कारण बने। साम्राज्य का विशाल होना। इस समय संसाधनों की कमी थी और साम्राज्य का क्षेत्र विशाल था, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था सही समय पर सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अन्य कारण। विदेशी आक्रमण, दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना एवं उत्तराधिकार के नियमों का अभाव होने के कारण गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया और यह साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। माइंड मैप। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। साम्राज्य का विशाल होना, आंतरिक कलह, प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह, ऊनों के आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। इस प्रकार श्रीगुप्त द्वारा स्थापित छोटे से गुप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे योग्य वीर महान शासकों ने अपनी योग्यता के कारण अनेक बीजों के द्वारा विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। भारत को उन्नति के लिए एक सूत्र में बांधने का विशेष श्रेय गुप्त वंश को प्राप्त है। शक्तिशाली गुप्त सम्राटों ने भारत का नाम विश्व में चमकाया। अनेक क्षेत्रों में जो योगदान गुप्त वंश का रहा, शायद ही अन्य किसी वंश में यह गौरव प्राप्त किया हो। स्कंदगुप्त के बाद सभी गुप्त शासक अयोग्य व कायर थे, जिसकी एकता व अखंडता का धक्का लगा। आंतरिक कलह ने विद्रोह होने लगे, बार बार विदेशी आक्रमण होने के कारण विशाल साम्राज्य समाप्त हो गया। गुप्त काल के महान शासक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। हमारा अध्याय बच्चों भी यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम गुप्त शासक समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।